वेल हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग CU का CC11 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सजेस्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसको इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, जो कि 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले जो है वो 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2021 का क्वेश्चन पेपर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस की हूँ, और जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। उसका शॉर्ट क्वेश्चन, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला सजेस्टिव क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो क्या है कि जो हाउ डू आई लव दी है ये किस बुक से लिया गया है। तो ये जो है वो सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज से लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक कब पब्लिश हुई थी, तो 1850 में पब्लिश हुई थी। और एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट जो हाउ डू आई लव दी पोएम है इसका इसको किस सोनेट्स के नाम से जाना जाता है, तो ये सोनेट 43 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्यों जो यूनाइस डिसूज़ा हैं उन्होंने वुमेन को एक कैट रखने के लिए कहा है। तो क्यों कहा है, क्योंकि ये जो कैट होते हैं, बिकॉज दिस पेट्स और दीज कैट्स आर रिमाइंडेड दैट बीइंग इन अ हेल्दी रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स कीपिंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम आवर ओन्स पार्टनर, तो इसीलिए कहा है। जो अगर नेक्स्ट हम लोग जो बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, उसमें क्या है कि क्वेश्चन है कि बार्था जो है उसको कब, मतलब लास्ट में जो एंड ऑफ द स्टोरी में जो है वो बार्था को क्या पता चलता है पर्ल के बारे में। तो पर्ल के बारे में उसको पता चलता है कि जो पर्ल है, जो बार्था की बेस्ट फ्रेंड है, उसका जो है वो अफेयर है बार्था के हस्बैंड हैरी के साथ में, यही जो है वो बार्था को पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कलर पर्पल है वो किस फॉर्म में लिखा गया है, तो वो एक एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखा गया है या फिर लेटर राइटिंग के फॉर्म में लिखा गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वुदरिंग हाइट्स, उसमें जो है वो वुदरिंग हाइट्स के नाम से सेम क्या रेफ़र किया जाता है, तो वुदरिंग हाइट्स जो है वो हिथक्लिफ का इंटरनल जो डिक्टोरिएशन है उसको जो है वो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट जो है वो रसुंदरी देवी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, तो रसुंदरी जो देवी हैं उनका जन्म पोटाजिया विलेज में हुआ था, जो कि पावना डिस्ट्रिक्ट में है, और 1809 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना नायक कौन था, तो जो सेना नायक है ये आर्मी का ऑफिसर था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसने क्या किया था, ऑर्डर दिया था कि द्रौपदी को अरेस्ट कर लिया जाए या उसे वो ह्यूमिलेट किया जाए, तो वही था सेना नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ओशंस वर्ड है वो किसको सजेस्ट करता है एंड द प्रेयर वर्ड किसको सजेस्ट करता है, तो जो ओशंस वर्ड है वो एक ग्रेट सेपरेशन फिजिकली को जो है वो जो इंडिकेट करता है, और जो प्रेयर है, प्रेयर वुड सीम टू बी फ्यूटाइल इन व्यू ऑफ अ रिजेक्शन ऑफ पैराडाइस, इसको जो है वो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस्ट सेंट जो है वो क्या जो है इसका मीनिंग है, तो जो लॉस्ट सेंट है ये एक रेफरेंस है टू ऑल ऑफ दोज पीपल सी वंस लव्ड एंड एडोर्ड इन हिज लाइफ इन हाउ डू आई लव दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी के हस्बैंड का क्या नाम था, तो द्रौपदी के हस्बैंड का नाम था दुल्ला माझी, और द्रौपदी का जो है वो रियल नेम क्या था या फिर जो है उसका निक नेम क्या था, तो द्रौपदी मेझेन था, ये इसका रियल नेम था, और वो कितने एज की थी, तो 27 ईयर्स ओल्ड की थी। नेक्स्ट इसी का एक क्वेश्चन है कि जब द्रौपदी और दुल्ला माझी को अरेस्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट उन्होंने कितने रुपए के लिए अनाउंस किया था, तो 100 रुपीज़ के लिए अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द्रौपदी को किसने बीट्रे किया, धोखा दिया, तो दो लोगों ने, सोमाई एंड बुधना, इन दोनों ने मिल करके जो है वो द्रौपदी को बीट्रे किया था, यानी कि धोखा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट जब ये जो वुदरिंग हाइट्स जो है उसमें जब लॉकवुड इंटर करता है तो वो क्या नोटिस करता है, वुदरिंग हाइट्स के एंट्रेंस पे जब लॉकवुड जाता है तो वो नोटिस करता है कि वहाँ पे एक नेम और डेट मेंशन किया हुआ है, इंस्क्राइब्ड किया हुआ है, जो रहता है हेयरटन अर्नसॉ 15 जो है वो 100, तो ये वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दया माधव कौन है, तो दया माधव जो है वो वैष्णव गॉड है, और जिसको रसुंदरी देवी जो है वो गॉड मानती थी वो है दया, उनका ही नाम है दया माधव। नेक्स्ट जो है वो अमर जीवन जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और जो फर्स्ट पार्ट है वो 16 कॉम्पोजिशन में लिखा गया है, जो सेकंड पार्ट है वो 15 कॉम्पोजिशन में लिखा गया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसका पब्लिशन 1868 में हुआ था, और जो सेकंड पार्ट है उसका पब्लिशन 1897 में हुआ था, और टोटली जो ओवरऑल अमर जीवन है वो 1876 में जो है वो दोनों को मिला करके इसकी जो है वो पब्लिकेशन हुई थी।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पोर्सिलियन क्या है। तो पोर्सिलियन और डेकोरेटिव कप ये क्या है, समथिंग दैट इज़ डिस्कार्डेड बाय द हाउसवाइफ। ये एक ऐसा है जो कि चीनी मिट्टी का जो कप होता है उसी को कहा गया है यहाँ पे पोर्सिलियन कप, जिसको जो है वो टूट जाने के बाद हाउसवाइफ के बाद घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सो यहाँ पे जो स्पीकर की लाइफ है वो जस्ट लाइक पोर्सिलियन कप की तरह हो गई है, बिल्कुल ब्रोकन और आउटडेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अमर जीवन वॉज पब्लिश्ड इन 1876। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू आई लव दी जो पोएम है उसमें जो पोएट हैं वो कब बोलती हैं कि वो ज़्यादा उनको लव कर सकती हैं। तो कब बोलती हैं, जब वो डेड कर जाए, यानी कि व्हेन सी डेथ, जब उनके मर जाने के बाद उन्हें लगता है कि वो अपने बिलवेड से ज़्यादा लव करेंगी और अच्छे वे में लव करेंगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्ड है कस आउट, इसका मतलब क्या है। सो कस आउट मीन टू शाउट ऑफेंसिव वर्ड एट समवन बिकॉज वन इज़ अनॉयड विथ देम। जब कोई किसी परेशान होकर के बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड बोलता है तो उसी को कहा गया है यहाँ पे कस आउट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, परपेचुअल सरप्राइज, ये क्या है। तो परपेचुअल सरप्राइज का मतलब होता है यहाँ पे कैट के यूनिक काइंड ऑफ लुक को बोला गया है, जिसकी ग्रीन वाइट आइस होती है। ये भी याद रखिएगा कि कैट के कौन से कलर के आइस के बारे में जो है वो एडवाइस टू वुमेन में बताया गया है, तो ग्रीन आइस के बारे में। तो उसके ग्रीन आइस जो है वो ऐसा देखती है जैसे कि उसके सामने जो भी हो रहा है उसे देखकर वो काफ़ी जो है वो ऑलवेज सरप्राइज में ही रहती है, इस तरह उसकी जो आँखें हैं वो इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो द डोर अजार मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे ओशन को इंडिकेट किया गया है इन आई कांट लिव विथ यू पोयम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दून है यानी कि कौन सा एनिमल के थ्रू, कौन सा एनिमल के डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो है वो एज डून विथ रिंकल्ड विंग्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो बैट जो एनिमल है उसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है वो स्पीकर को जो है इमली डिकिंसन के पोएम में उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, डाइंग स्पीकर को। तो वो एक फ्लाई है और वो जो फ्लाई है उसका जो है वो ब्लू कलर का फ्लाई जो है वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अमर जीवन को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया। तो इनाक्षी चैटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसुंदरी देवी के फादर का नाम क्या था। तो पद्मलोचन रॉय। और नेक्स्ट जो है उनकी मैरिज कब हुई थी। तो जब वो 12 ईयर्स ओल्ड की थी तभी उनकी मैरिज हो गई थी। और किससे उनकी मैरिज हुई थी, नाथ सरकार के साथ उनकी मैरिज हो गई थी फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट जो है उनके पहला चाइल्ड कितने एज की वो थी तब उनका हुआ था और उसका नाम क्या था। तो उनका जो फर्स्ट चाइल्ड है तो वो कब हुआ था, जब सी वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एंड उसका नाम क्या था, तो विपिन बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके हस्बैंड के घोड़े का नाम क्या था। तो उनके हस्बैंड का जो हॉर्स है उसका नाम था जॉय हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वो रसुंदरी देवी है उनको कौन सा टेक्स्ट पढ़ना वो चाहती थी। तो उसका नाम था चैतन्य भागवत। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट रसुंदरी देवी यानी कि अमर जीवन वो क्या है। तो वो कब डेड हुई, उनका कब मतलब मृत्यु हुआ उनका, तो 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिलिया जो है वो कॉरिन से कब फर्स्ट टाइम मिलती है। तो जब वो लोग एक स्टोन के पास रहते हैं टाउन में तब वो मिलती है उनसे। सिल्ली जो है वो सिल्ली के जो रियल फादर है उनका नाम क्या, मतलब वो कौन है उसके रियल फादर। तो एक प्रॉस्पेरस ब्लैक फार्मर है। बुदरिंग हाइट किस तरह की नोवेल है, व्हाट काइंड ऑफ नोवेल और वर्क। तो ये एक गॉथिक नोवेल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट जो सिल्ली है वो फर्स्ट टाइम क्या स्टार्ट करती है स्विंग करने के लिए, क्या वो सिलती है। तो वो क्विल्ट को सिलती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट गायत्री स्पिनक ट्रांसलेटेड महाश्वेता देवी स्टोरी इन इंग्लिश, यानी कि जो महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया जो द्रौपदी है उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया। तो गायत्री स्पिवक ने जो है उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। तो ये था कुछ सजेस्टिव शॉर्ट क्वेश्चन फॉर 2024। सो आई होप आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिलेगी और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।